लाभ मानस में लिखा है। जीवन का लाभ क्या है यह भी मानस में लिखा है। हानि है नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष ले। ये हानि है, ये जीवन की हानि कर ली आपने। और लाभ क्या है जीवन का? आहा, भगवान शिव कह रहे हैं क्या लाभ है? लाभ क्या लाभ? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों के समागम से बड़ा कोई लाभ होगा जीवन में? सत्संग से बड़ा कोई लाभ होगा जीवन में? यदि शरीर धारण किया, आहा, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब कारज भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, ये फल है महाराज। मनुष्य बन गए तो अभी तो आपका बीजारोपण हो गया, अब इसमें आपको फल कब लगेगा? जब आप सब छोड़ के भजन में लग जाएंगे। हमारे यहां नीति कहती दसम विहाय भोक्तव्यम, 10 काम छोड़ के भोजन करो। यदि आपके सामने 10 काम पड़े हैं और भोजन नहीं किया है तो शास्त्र कहता है दसम विहाय भोक्तव्यम, 10 काम छोड़ दो, पहले भोजन करो। सतम विहाय माचरेत, 100 काम छोड़ के स्नान कर लो। 100 काम आपके सामने खड़े हो, लेकिन आपने यदि स्नान नहीं किया है, अभी आपने नित्य कर्म नहीं किया है, तो शास्त्रकार कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, जीवन को उत्कृष्टता तब मिले, जीवन में उत्कर्ष तब आए जब आप 100 काम छोड़ के पहले स्नान कर लो। दसम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम भवाय सतम भवाय माचरेत, सहस्त्रम विहाय दातव्यम। कभी कहीं कुछ देने का मन आ जाए तो 1000 काम छोड़ के पहले वहां दे दो, क्योंकि ये मनी राम जी हैं, कब आपकी बुद्धि बदल दें पता नहीं। कभी कुछ देने की भावना आए, कभी कुछ समर्पण करने का भाव आए, तो महाराज शास्त्र में तो लिखा है इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, ऐसे दे दो। हम तो देने में भी ढोल बजवाते हैं, नहीं बजवाते? बहुत से लोग होते हैं वो तो महाराज झगड़ जाते हैं यदि उनका नाम ना बोल पाए। देने में भी ढोल बजाते हैं। दसम विहाय भोक्तव्यम सतम विहाय माचरेत, सहस्त्रम विहाय दातव्यम। 1000 काम छोड़ के दो। और लिखा है सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। जब भजन करना हो, जब नियम करना हो, जब भगवान की आराधना करनी हो, सेवा करनी हो, उपासना करनी हो, फिर साथ में कुछ मत रखना, सर्वम त्यक्त्वा, सबको छोड़ देना।
और मैं निवेदन करूं, आप छोड़ना, आप छोड़ोगे लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका काम नहीं बिगड़ेगा। फिर ड्यूटी भगवान की बढ़ जाएगी। आप छोड़ देना, आप भजन में लग जाना। जितनी देर आप भजन करेंगे उतनी देर आपका संसार, आपका लौकिक, आपकी व्यवस्था सब ठाकुर जी निभाएंगे, सब ठाकुर जी करेंगे। अरे हमारे और आपके पास जिम्मेवारी कितनी है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन अपने हाथों से ठाकुर जी की आंगन की सेवा करते हैं, अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए जल भर के लाते हैं, अपने हाथों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, सर्वम त्यक्त्वा, सब छोड़ के। श्री भक्तमाल में एक चरित्र है जहां राजा निरंतर अर्चना में रहता है, निरंतर ठाकुर जी की सेवा में रहता है। अरे घोषणा कर रखी है, यदि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं और उस काल में यदि मध्य में कोई आया तो फांसी की सजा दे दूंगा, फांसी चढ़ा दी जाएगी। लोगों को, पड़ोसी राजाओं को राज का और विस्तार हो, इसका बड़ा लोभ होता है। एक राजा को पता चला, समाज में ये जानकारी आ गई कि भाई ये राजा तो निरंतर ऐसा बैठता है पूजा में, और इसने ऐसी घोषणा कर रखी है, लगभग 9 घंटे पूजा करता है। पड़ोस के राजा जो ईर्ष्या करते थे, उन्होंने चढ़ाई कर दी राज्य पे। अब कौन कहने जाए, सेनापति ने कहा महाराज पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी, महाराज तो पूजन कर रहे, वो तो आराम से ठाकुर जी की सेवा कर रहे, और राजा की आज्ञा के बिना युद्ध कैसे हो। पड़ोसी सेना सीमा पर आ गई, सेनापति निर्णय नहीं ले सकता बिना राजा की आज्ञा के, राज आज्ञा हो तब तो निर्णय हो। लेकिन तैयारी सारी है, सेना सुसज्जित हो गई अस्त्र शस्त्र से, और वहां विरोधी सेना आ गई सीमा पर। राजा तो नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं का प्रवाह करते हुए अपने ठाकुर को लाड़ लड़ा रहा है, अपने ठाकुर की सेवा कर रहा है। और जब आप इनके लिए सब कुछ छोड़ देंगे तो ये भी आपके लिए सब छोड़ के भागेंगे।